हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, उनके नॉमेनक्लेचर कैसे किए जाते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आईएससी बोर्ड हो या यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, बोर्ड के एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चन जरूर आते हैं और बहुत नॉर्मली सॉल्व हो जाते हैं। नॉर्मली आपको ये पता चल जाता है कि क्या लिखना है, एग्जैक्ट सब बहुत आसानी से तरीके से पता चल जाता है। जो मैंने आपको रूलिंग बताई है, पिछले लेक्चर में मैंने रूलिंग बताई थी, कैसे लिखते हैं इसको, किस आर्डर में लिखते हैं, मेटल कब लिखते हैं, लिगेंड्स कब लिखते हैं, ये मैंने सब बताया था आपको। ठीक है, तो उसी को बेस बना के, उसी को देखते हुए मैं कुछ आपको ये नामों किसी के बताने वाला हूँ, जो आप चेक कर लेंगे और फिर आपको ये लगेगा नहीं कुछ अच्छा है तो लाइक करते रहिएगा। देख लीजिए, पहले मैं इसको ओपन कर देता हूँ। तो दिस इज PtCl NO2 NH3 4 SO4, दिस इज नेम। अब इसको मैं ओपन करूंगा तो पहले इसको कैसे लिख दूंगा कोऑर्डिनेशन एंटिटी में, इतना पार्ट, ये इतना पार्ट, दिस इज कोऑर्डिनेशन एंटिटी और ये काउंटर है। पहले इसको मैं चेक कर लेता हूँ, उसके बाद नॉमेनक्लेचर शुरू करता हूँ, क्योंकि अगर आप ऐसे लिखा रहेंगे तो आप कंफ्यूजन में है क्या है। मैंने नियम में बताया हुआ है कि अगर कोऑर्डिनेशन एंटिटी या कॉम्प्लेक्स आयन एनायनिक है, कैटायनिक है या न्यूट्रल है, तो जब तक आप इसको ओपन नहीं करेंगे तब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि कैटायनिक है कि एनायनिक है। तो पहले मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करके कैसे लिखते हैं, PtCl NO2 NH3 होल फोर्थ, कितना पार्ट हो गया, 2 पॉजिटिव प्लस SO4 माइनस माइनस, राइट। तो ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी हो गई, क्लियर। अब हम पहले क्या करते हैं, जो नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर, मतलब ABCD के अकॉर्डिंग जो पहले अल्फाबेट आएगा उससे जो नाम शुरू होगा लिगेंड का, उसको पहले लिखेंगे। तो ये है नाइट्रो, ये है क्लोरो और ये है एमाइन। तो A पहले आता है, उसके बाद C आएगा, फिर N आएगा। तो क्या लिखते हैं, टेट्राएमाइन, टेट्राएमाइन। उसके बाद क्या लिखेंगे, एक क्लोरो है तो क्लोराइडो, क्लोराइडो। उस कंटिन्यूएशन में थे विदाउट गैप, कंटिन्यूएशन में लिखते जाते हैं। फिर नाइट्रो, कौन सा नाइट्रो, N से अटैच है तो नाइट्रीटो N, नाइट्रीटो N। आप क्या लिखेंगे, चूंकि ये कैटायन है तो जैसा मेटल का नाम लिखा होता वैसा ही लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, प्लेटिनम, प्लेटिनम। अब लिखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। तो कैसे ऑक्सीडेशन नंबर काउंट करेंगे, Pt को हम x कंसिडर कर लेते हैं, दिस इज x, ये -1 हो गया Cl का और NO2 का एक माइनस हो गया, ये क्लियर। और ये 4 है तो 4 इंटू 0 करेंगे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है तो 4 इंटू 0 0 हो जाएगा। दिस इज इच इक्वल टू 2 प्लस, राइट। अब ये माइनस वाला जब इधर आता है तो भी प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये +2 और ये +2 हो जाएगा +4, क्लियर। ये जब उधर आएगा तो x की वैल्यू क्या हो गई, x इज इक्वल टू +4। तो क्या लिखेंगे, प्लेटिनम फोर्थ, ये हो गया। अब जो काउंटर आयन बचता है उसको लिखते हैं, काउंटर आयन क्या, सल्फेट, दिस इज सल्फेट। तो पूरा नाम क्या होगा, टेट्राएमाइन क्लोराइडो नाइट्रीटो N प्लेटिनम फोर्थ सल्फेट, क्लियर। ये पहला नाम हो गया। कैसे, आपको बिल्कुल कुछ नहीं पता था तो आपने क्या किया, पहले कोऑर्डिनेशन एंटिटी लिखा, काउंटर आयन लिखा, फिर इसका नॉमेनक्लेचर शुरू किया। पहले जो कॉम्प्लेक्स है, दिस इज कैटायनिक, हमने पहले भी रूलिंग बताया, कैटायन नेम्ड फर्स्ट, हमारी रूलिंग में लिखा है कैटायन नेम्ड फर्स्ट। तो दिस इज कैटायन, दैट्स व्हाई इट इज नेमिंग फर्स्ट। अब पूरा कैटायन छोटा सा है नहीं, बड़ा सा है, तो
तो कैटायन में कितने पार्ट शामिल है उसको हम बाई स्टेप लिख रहे हैं, राइट। अब दूसरे को हम उठा लेते हैं, इसको ये लीजिए, इसको जब हम तोड़ेंगे बेटा तो ये टूटेगा, ट्वाइस के प्लस प्लस क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी HgCl4, 2 प्लस है तो यहां 2 माइनस हो जाएगा। क्लियर। अब आ जाते हैं, क्योंकि कैटायन नेम फर्स्ट तो दिस इज कैटायन, पहले लिखेंगे पोटेशियम, उसके बाद क्या करेंगे, इसके बीच में जो लिगेंड्स लगा है उसको हम पहले लिखते हैं। तो लिगेंड कितने, 4 क्लोरीन है, तो क्लोरीन को क्लोरो जगह क्लोराइडो बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा टेट्राक्लोराइडो, टेट्राक्लोराइडो। उसके बाद अब जो ये है मर्क्यूरी, तो मर्क्यूरेट करेंगे इसको, क्यों करेंगे, क्योंकि ये एनायन, तो क्या करेंगे मर्क्यूरेट, एटी लगा देते हैं ना, जब एनायन होता है तो एटी लगा देते हैं, मरकरी में एटी लगा मर्क्यूरेट। अब इसको ऑक्सीजन नंबर लिखते हैं, क्या ऑक्सीजन नंबर निकलेगा, दिस इज X प्लस -4 इज इक्वल टू -2, 2 माइनस में, ठीक। तो क्या जाएगा, ये उधर चला जाएगा, तो X इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, X इज इक्वल टू -2 प्लस 4 इज इक्वल टू +2, तो X की वैल्यू क्या आएगी +2, कौन सा +2, ये, तो मर्क्यूरी रोमन नंबर में सेकंड, क्लियर। तो क्या हो जाएगा पोटेशियम टेट्राक्लोराइडो मर्क्यूरेट सेकंड, राइट। अब दूसरा तीसरा उठाते हैं, थर्ड नंबर कैसे करेंगे, दिस इज फोर्थ वन, थर्ड वन इज दिस वन इज थर्ड, दिस इज थर्ड, दिस इज सेकंड, इसको लिख लीजिए 2 नंबर, इसको लिख लीजिए 3, राइट। अब इसमें सिंपल सा है, ये 2 लगे हुए, 3 ये है और 2 1 3, यानी हेक्साडेंटेट है। हेक्साडेंटेट मतलब इसका जो ज्योमेट्री होगी वो ऑक्टाहेड्रल होगी। अब कैसे होगी वो काउंट कर लेते हैं। पहले क्या है, सबसे पहले दिस इज हियर एमाइन, तो कितने एमाइन है, ट्राई एमाइन, ठीक है, तो ट्राई एमाइन, क्लियर। उसके बाद सी आता है क्लोरो, तो डाई क्लोराइडो, उसके बाद डाइक्लोराइडो, फिर उसके बाद कौन सा है, नाइट्रो लगा हुआ, डाइक्लोराइडो हो गया। अब नाइट्रो लगा है, नाइट्रो एन से लगा है, तो नाइट्रीटो, एन से अटैच है। कोबाल्ट, क्योंकि इसमें कोई ऐसा तो कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक पूरी एंटिटी लिखी हुई है और उधर चार्ज कोई है नहीं ऊपर, तो इसका मतलब मैं कैटायन न्यूट्रल है, इसका काउंट करते हैं न्यूट्रल में, तो क्या लिखेंगे कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन नंबर क्या काउंट करेंगे, अब ऑक्सीडेशन नंबर यहां से काउंट कर लेते हैं। देखिए दिस इज X, -2 ये हो गया, -1 ये हो गया, ये 0 हो जाएगा, तो 3 × 0 = 0, सॉरी 0 बराबर अभी 0 फिलहाल, ओके। ये जब इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, X = +3, X बराबर, दोनों इधर आ जाएंगे 3 माइनस में, तो 3 माइनस है ये, 2 माइनस ये, 1 माइनस ये, 3 माइनस हो गए, 3 माइनस जब उस तरफ आएगी तो प्लस हो जाएंगे, तो X की वैल्यू 3 हो गई, तो क्या लिखेंगे कोबाल्ट थर्ड, 1 2 3 ऐसे लिखते थे। चूंकि ना आयन है ना कैटायन है, कोई काउंटर आयन नहीं, तो एज इट इज जैसा था वैसे लिख दिया। अब आ जाते हैं फोर्थ नंबर पे, देख लीजिए, यहीं पर हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल देंगे, इस जगह लिख देंगे तो आप समझ जाइएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पर, इसको जब हम काउंटर आयन में तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ेंगे देख लीजिए, इसको तोड़ देते हैं, CrCl2
H2O होल फोर्थ ब्रैकेट बंद, NO3 था तो NO3 मतलब एक सिंगल पे, NO3 मतलब सिंगल माइनस, तो NO ये हो जाएगा प्लस और ये NO3 माइनस, राइट। अब आ जाते हैं, नाम क्या लिखेंगे, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी कैटायन हो गया, ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या हो गई, कैटायन हो गई। अब कैटायन नेम फर्स्ट, तो स्टार्टिंग एज करेंगे हम, तो क्या है टेट्रा एक्वा, ए पहले आता, सी बाद में आता है, तो लिखेंगे टेट्रा एक्वा, टेट्रा एक्वा, 4 एक्वा हो गए। उसके बाद डाइक्लोराइडो, डाइक्लोराइडो, क्लियर, यहां तक क्लियर हो गया। आप क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर चेक करते थे इसका, तो क्रोमियम है यहाँ x हो गया -2, ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि इसका 0 होता है, 4 से इंटू करेंगे तो 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू कर देंगे प्लस, एक प्लस है तो अब क्या करेंगे, +1 है, जब ये उधर जाएगा तो फिर भी प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो +1 + 2 = 3 +3, तो x की वैल्यू हो जाएगी +3, तो क्या लिखेंगे डाइक्लोराइडो। आप क्रोमियम अब क्या है, थर्ड क्या है, यह है नाइट्रेट, तो क्रोमियम थर्ड नाइट्रेट, ये तो टेट्रा एक्वा डाइक्लोराइडो क्रोमियम थर्ड नाइट्रेट, राइट। एक एक करके आप देखते रहिएगा, सब मैं सब नहीं करवाऊंगा, आपके लिए कुछ छोड़ दूंगा उधर वाले जैसे, मैं पूरे नहीं कराऊंगा आपको कुछ सेल्फ भी करना पड़ेगा। 4 हो गया, 5 नंबर, 4 नंबर हो गया, ये आप करते हैं 7 नंबर, 7 नंबर करते हैं, ये है सोडियम, इसको तोड़ेंगे तो Na+ और क्या टूटेगा, AuCN होल ट्वाइस माइनस, तो कैटायन नेम फर्स्ट, जैसा कैटायन है दिस इज कैटायन, दिस इज नेम फर्स्ट, तो क्या लिखेंगे सोडियम, आप क्या लिखेंगे एनायन में क्या है, 2 साइनो, तो डाइसाइनो, आप गोल्ड को ऑरेट बोलेंगे, ठीक, तो AuRe ऑरेट। अब ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ जाएगी, -1 है, अब ये है दिस इज x -2 = -1, 2 उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो ये +2 = 1 प्लस में, तो क्या लिखा ऑरेट 1, चेक कर लीजिए एक बार, सोडियम कितना है 7 नंबर, एक सोडियम है, दिस इज ओके। आप नंबर 8 कर दें, नंबर 8, फिर तोड़ते हैं इसको, कैसे तोड़ेंगे आपको पता ही है, CuH2O होल ट्वाइस एमाइन NH3 होल फोर्थ ब्रैकेट बंद प्लस SO4 माइनस, राइट। अब क्या हो जाएगा इसका नाम, क्योंकि ये है कैटायन नेम फर्स्ट, क्या करेंगे टेट्राएमाइन, क्लियर, डाई एक्वा, अब क्या है कापर है, तो
तो क्या करें, कॉपर COPPER एज इट इज, कैटायन है, कोई चेंज करना नहीं। अगर ये पूरा कॉम्प्लेक्स एनायन होता तो AT लग जाता, पर ऐसा नहीं इसमें। कॉपर कंडीशन क्या, ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगी इसकी, ऑल दीज आर जीरो, ऑल दीज आर जीरो, F is 0, 4 is 0, that's why X is equal to ये 0, ये भी 0 बराबर +2, 2 प्लस, तो कॉपर सेकेंड क्या है, सल्फेट। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं, आप नोमेनक्लेचर बिल्कुल करना नहीं जानते, एक एक मतलब यू डोंट नो द ABCD ऑफ नोमेनक्लेचर, तभी भी आप नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। आपको ये पता होना चाहिए सिर्फ कि लिगेंड्स एनायनिक है, कैटायनिक है या न्यूट्रल लिगेंड है। अगर आपको इतना पता रहता है कि आपको न्यूट्रल लिगेंड है या एनायनिक लिगेंड है या कैटायनिक लिगेंड है, तो आप उसको नोमेनक्लेचर के जरिए अल्फाबेटिकल आर्डर में आप अरेंज करेंगे। फिर अल्फाबेटिकल आर्डर में जो पहले A आता है, B आता है, C जिसके नाम से जो इंडिकेट होता उसको आप नाम, नंबर ऑफ कितने हैं वो भी आप लिखते हैं। क्लियर? तो ये तरीका है, मैंने आपको बताया हुआ है। अब इतना तो मैंने 8 तक करा दिया भैया आपको थोड़ा बहुत आप भी करिएगा। इधर एक करा देते हैं, कोई आप जैसा कहते हैं वैसा करा दें, ये वाला कर देते हैं, ये वाला मैं 15 कर देता हूँ। ओके, बहुत 60 में इसको करूँगा मैं, देख लीजिए। दिस इज ऑक्सीडेशन नंबर पहले निकाल लेते हैं तो आसान हो जाएगा। X प्लस 0 प्लस -1 प्लस -1, इस पर भी एक चार्ज है और इस पर भी एक चार्ज है, इस पर 0 चार्ज। क्लियर? पहले क्या आएगा, 2 अमाइन है तो क्या नाम लिखेंगे, डाई अमाइन लिख देंगे, डाई एमाइन। ठीक, ये आ गया। आप क्लोरो पहले आता है C, तो क्लोराइडो, क्लोराइडो, फिर नाइट्रिटो N, नाइट्रिटो N इसलिए लगाते हैं कि इधर से लिगेंड को डोनेट करा सेंटर मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन, तो वहां से हम N डोनेट कर N लिखेंगे और O करता तो O लिखते, तो नाइट्रिटो N। क्योंकि अभी यहाँ पर किसी प्रकार कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रल लिगेंड को कंसीडर करते हैं, तो इसका क्या ऑक्सीडेशन नंबर आया था, ये तो 0 हो